तो मैम क्या नाम है आपका और आप इस कंपनी में क्या काम करती हैं? Hello, मैं खुशी मिश्रा. I am represent as the CEO at Universal Mold Industry. I am working on all business activities like marketing, finance, and human resource management. बिल्कुल दोस्तों, और भी यहाँ पे मेंबर हैं तो हम उनसे भी आपको मिलाते हैं। मैम आपका क्या नाम है और आप क्या काम माय करती हैं? नेम इज खुशी और मैं इस कंपनी में एज अ परचेज मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। अच्छा। इस कंपनी में जितना भी रॉ मटेरियल परचेज होता है वो मेरी देख रेख में होता है, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंडिया की बेस्ट टू बेस्ट कंपनी से माल परचेज करें ताकि हम कस्टमर्स को एक अच्छी क्वालिटी की मशीनरीज और मोल्ड प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। मैम आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे क्या काम संभालती हैं? हेलो एवरीवन, मैं काजल इस कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। मेरे अंडर सेल्स के लिए पूरी सेल्स टीम है जिन्हें मैं सुपरवाइज भी करती हूँ। कस्टमर की जो भी क्वारीज होती है उन्हें मैं सॉल्व भी करती हूँ। कस्टमर तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सर आपका क्या नाम है और आप इस कंपनी में क्या काम करते हैं? सर मेरा नाम प्रियांशु है, मैं इस कंपनी में टेक्निकल मैनेजर का काम करता हूँ। यहाँ पर जो कोई भी प्लांट लेके जाते हैं लोग उनको कैसे सेटअप करना है, कुछ भी इनको इश्यूज आता है उसके अंदर तो मैं उनको पूरा गाइड करते हैं, मतलब टेक्निकली नॉलेज आप देते हो लोग। हाँ सर, पूरी गाइड करता हूँ फोन के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं यूनिवर्सल मोल्ड इंडस्ट्री से मनोज कुमार। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो प्रीकास्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड डेमो सेटअप लगाया है बाउंड्री वॉल का। जैसे आपने अपने खेतों के पास में आपने हर जगह लगा हुआ देखा होगा, ये एक डेमो सेटअप है। इसके ये बाउंड्री वॉल के स्लैब्स हैं, ये इसके कॉलम है, ये एच कॉलम है, कॉर्नर पे जो यूज होता है। मतलब ये जमीन के अंदर चले जाते होंगे? ये जमीन में लगभग 2 से 2.5 फीट जमीन में चला जाता है, 3 फीट तक डिपेंड करता है हाइट के ऊपर हम कितना हाइट ले रहे हैं। अच्छा, इस तरह के बनते होंगे मोल्ड? जी, इस टाइप के शेप में में इनको निकाला जा सकता है क्या? ये देखिए, ये हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको निकालने के बाद में हम 5 साल 10 साल एक जगह स्टोर करके रखे। उसके बाद में जब दूसरी जगह या प्लॉट सेल हो गया या दूसरी जगह स्टोर करना है तो ये सेम बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, दूसरी जगह यूज में आ जाएगा। यहाँ से जमीन से निकालेंगे और दूसरी का स्लैब फंसा देंगे। इस तरीके से हम इससे एक अपना प्लांट भी सेटअप कर सकते हैं, प्लांट की बाउंड्री कर सकते हैं, खेत की बाउंड्री कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लग रही है तो इंडस्ट्री की बाउंड्री कर सकते हैं। अभी हमने छोटा सा एक कमरा निकाला है, इससे कमरे भी निकल सकते हैं छोटे छोटे अपना। अच्छा। हमारे लेबर भाई रहने के लिए या हम गौशाला बना रहे हैं उसके लिए कमरे निकालना हो तो ये बाउंड्री वॉल का सेटअप अगर कोई लगाता है तो कितना मशीनों का सेट लगेगा? इसके अंदर एक कंक्रीट मिक्सचर, वाइब्रेशन टेबल, बाकी की मोल्ड्स की नीड होती है। इस प्रकार के छोटे छोटे मोल्ड होते हैं। मशीनरी हम आपको इसके आगे दिखाएंगे, पहले मैं आपको मोल्ड दिखाता हूँ। ठीक है। ये गमले का मोल्ड है, तुलसी पॉट का, जो हम आंगन में लगाते हैं। साइज इसका 3 फीट का है। इसके साथ में ये प्लांटर है। सारे डिजाइन देखेंगे आप, कितने खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन लगे हुए हैं। ये तुलसी पॉट का है 18 इंची के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे गणेश जी की तस्वीर आएगी, स्वास्तिक आएगा, ओम आएगा, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। ये सारे गमले हैं। ये ट्री गार्ड है जो आप देखेंगे जानवरों से बचाने छोटा पौधा होता है, उसको हम साइड से ट्री गार्ड लगा देते हैं ताकि पेड़ बड़ा बढ़ जाए। बिल्कुल। ये साथ में ड्रेन कवर है जो नाली का ढक्कन लगता है। ये कर्व स्टोन है जिसको रोड डिवाइडर बोलते हैं। पेट्रोल पंप पे आपने लगा हुआ देखा होगा। बिल्कुल। ये मैनुअल का है, सीवरेज का। मैं आपको बेंचेस के मोल्ड दिखाता हूँ जो रेलवे के अंदर लगती है। आप रेलवे पे गए होंगे, आप पार्क में गए होंगे, आप इस पे बैठे जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा, सोचा होगा ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए मोल्ड है। बाकी हमारे पास तो पूरी अच्छा, इस तरह के मोल्ड से बनता है वो? इस तरीके का मोल्ड होता है। जैसी शेप होगी वैसे में हम सीमेंटेड पीस डालेंगे, उसी शेप के अंदर वो निकलेगा। ठीक है। ये सारे मोल्ड्स के डिजाइन है हमारे पास में। ये रेलिंग के डिजाइन है सर। रेलिंग पिलर है जो आपने वॉल्कनी पे यूज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लगते हैं, शहरी क्षेत्र में लगते हैं, कोठियों में लगते हैं, बंगलों में लगते हैं। ये सारे वो बुलेट्स के मोल्ड हैं। ये पिलर है जो हम ग्रामीण क्षेत्र में, आपने देखा होगा अपने शहर में भी बड़े बड़े फार्म हाउस बनते हैं, आगे की तरफ जो पार्किंग में लगाते हैं बड़े, जैसा आप देख रहे हैं ये सब इसके मोल्ड हैं, बड़े बड़े पिलर हैं। ये मैनुअल का है सर। सीवरेज के मैनुअल में जो चकोर का है, इसमें गोल भी आता है, चकोर भी आता है, हर टाइप का आता है। तो देखेंगे आप, ये दिख रहे हैं आइटम सर, ये है प्लेटफॉर्म कुपिंग। यानी रेलवे के अंदर जितना भी आरसीसी का जो भी प्रोडक्ट है सबकी हमारे पास में मोल्ड और मशीनरी मिलेगी आपको। ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगती है। जब भी आप ट्रेन से उतरते हैं सबसे पहला पैर आप इसी के ऊपर रखते हैं। इसमें आप देखेंगे बबल्स बने हुए जो एक एंटी स्टिक का काम करते हैं, यानी आप फिसलेंगे नहीं उसके ऊपर से। ये बेंचेस के मोल्ड हैं। आप बेंचेस में देखेंगे स्वास्थ्य भारत का है हमारे पास में, स्वस्थ भारत, हर टाइप का मोल्ड मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सर, ये वेंटिलेशन जा रही है जिसको हम झरोके बोलते हैं। ये सारे मोल्ड आप खुद ही बनाते हैं सर? ये सारे मोल्ड में खुद ही बनाता हूं। अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाएंगे। मैं ये नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जिसका मैंने आपको डेमो दिखाया था। बाउंड्री वॉल में मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा डिमांड है। ये आप देखिए, इसके अंदर हमारे पास कितनी खूबसूरत खूबसूरत कितनी सारी डिजाइन है। डिजाइन की बात करें सर, मेरे पास जगह नहीं है इतना लगाने की, इतनी मेरे पास में डिजाइन है। मेरे पास आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसके मेरे पास में 80 से प्लस डिजाइने हैं। ये इसके कॉलम के मोल है जिसको मैच कॉलम बोलते हैं, जिसका मैं अभी आपको पीस बना के भी दिखाऊंगा किस प्रकार से ये बना के भी तैयार होता है, सीमेंटेड पीसेस। अच्छा। ये फेंसिंग पोल का है जो ग्रामीण क्षेत्र में हम कांटे वाला वायर लगाते हैं, कटीला वायर लगा के अपने खेत को या अपनी किसी बाउंड्री को एक शेप कर देते हैं आवारा पशुओं से बचाने के लिए, या इसके अंदर कोई जाए ना। ये हमारी टीम है जो यहाँ पे काम कर रही है।
ये ब्लस्टर का मोल्ड है जो कि फुटपाथ के ऊपर लगता है, साइकिल ट्रैक के ऊपर, जिसके ऊपर पैदल निकले कोई आदमी गाड़ी लेके ना निकल पाए, उस पर में ये यूज होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है, हम डाई के ऊपर इस प्रकार से ये पेंट करते हैं। ये पेंट करने के बाद में फिर हम इस प्रकार से इसकी मोल्डिंग करते हैं। ये देखिए ये पीस हमारा बन रहा है, सीमेंटेड पीस है। सीमेंटेड पीस के लिए हम ये मोल्ड बना रहे हैं। इस प्रकार से पूरा ये बाउंड्री वॉल का मोल्ड है, बहुत ही शानदार डिजाइन है। अभी इसके अंदर ऊपर से फैब्रिकेशन करके हम डाल देंगे जो बहुत ही मजबूत बनेगा। तो क्या मटेरियल यूज किया है इसके अंदर? अब इसके अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं, जैसा देखेंगे सर, ये कपड़े के जैसी शीट जैसा कपड़ा आता है वैसी एक शीट आती है, FRP मोल्ड बोलते हैं इसका। FRP क्या आती है? ये फाइबर जैसा कुछ लग रहा है। ये फाइबर का है सर। इसमें हम 5 प्रकार के रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, उस रॉ मटेरियल से मिक्स करके इस पीस को हम बनाते हैं। हमारे पास में बाउंड्री वॉल के डिजाइन है, आप अगर काउंट करेंगे इसको तो 80 से प्लस डिजाइन है हमारे पास में बाउंड्री वॉल के। ये हमारे पास में बेंचेस के टाई है, ये ऊपर वाली फट्टी आए हैं, नीचे हमने लैक लगा रखे हैं। बेंचेस में भी हमारे पास में 20 से 25 टाइप के मॉडल है, अलग अलग मॉडल है, सारे मॉडल हमारे पास में अवेलेबल है। आपका कोई डिजाइन होता है तो वो डिजाइन हम कस्टमाइज भी करके दे देंगे। ये कितनी शानदार डिजाइन है। ये इसकी टेबल है, वाइब्रेशन टेबल। ये मटेरियल कौन सा यूज किया गया है मोल्ड बनाने में सर? ये आयरन का मटेरियल है। अच्छा, इसमें टाटा कंपनी की शीटें हैं सारी, और ये फेंसिंग पॉल है आयरन के अंदर। आपने पीछे मेरे को आप फेंसिंग पॉल के फाइबर के अंदर दिखाए थे फेंसिंग पॉल, ये आयरन के अंदर फेंसिंग पॉल है। अच्छा। ये सारी इसकी वाइब्रेशन टेबल है। अभी मैं आपको वाइब्रेशन टेबल चला के भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर ये मटेरियल बनेगा। अच्छा, तो जो ये मैं मोल्ड देख रहा हूँ, इस तरह के मोल्ड मार्केट में तो कोई सर नहीं बनाता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको किस प्रकार से हम इसकी मोल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे ये हमारी वाइब्रेशन टेबल है, 6-3 की वाइब्रेशन टेबल है, बिल्कुल हैवी स्प्रिंग लगा रखे। नीचे का फ्रेम देखेंगे आप कितना हैवी है। फ्रेम भी जो हमने लगा रखा है ISI मार्के में इसका पाइप होगा। अच्छा। टाटा कंपनी की शीट है इसके अंदर, जो पुरानी शीट है। तो ये चैनल जो देखेंगे अभी हमने चैनल में बना रखा है, 4 इंची का चैनल है इसका। अच्छा। नीचे 1.5 HP की वाइब्रो मोटर लगा रखी है, तो आप नीचे मोटर देख पाएंगे। मैं अभी आप मशीन को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसकी वाइब्रेशन देखेंगे आप, कितनी स्मूथ वाइब्रेशन है इसकी। ये देखिए वाइब्रेशन, देखिए आप कितनी स्मूथ वाइब्रेशन है, कितना बहुत ही अच्छे तरीके से मोल्ड को वाइब्रेट करती है, जिसका आपका प्रोडक्ट है जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकलेगा। ये मोल्ड है जैसा आप देख रहे हैं। इस मोल्ड में जो डिजाइन है, इसी प्रकार का डिजाइन अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसमें से निकला हुआ सीमेंटेड पीस भी आप देखेंगे। तो जो डिजाइन यहाँ दिख रही है बनने के बाद भी वैसी दिखेगी? सेम वैसी डिजाइन निकलेगी सर। ये इसका मोल्ड है, इसका नेगेटिव यानी इसका उल्टा निकलेगा पीस के अंदर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार मटेरियल फिल कीजिए इसके अंदर। ये हम इसमें मटेरियल फिल कर रहे हैं। वाइब्रेट कीजिए। हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने से इसके अंदर से हनीकॉम सारा खत्म हो जाता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी पीस के अंदर। 50% के आसपास मटेरियल फिल करने के बाद में हम इसके अंदर एक ऐसा तार का जाल बनाकर डालते हैं मजबूती के लिए, ताकि ये मजबूत रहे। अब इसके अंदर बाकी का टॉप तक पूरा माल भर देंगे, पीछे से फिनिशिंग देंगे। वाइब्रेशन देखिए कितनी स्मूथ वाइब्रेशन हो रही है इसकी। जाल डाला, जाल के बाद में पूरा मटेरियल ऊपर तक फिल कर देंगे। ऊपर तक फिल करने के बाद में हम इसको बिल्कुल प्लेन करेंगे ऊपर से। ये पूरा हमने मटेरियल पूरा स्मूथ कर देंगे पीछे से। अब सर ये हमारा पीस बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको पलटी करके आपको इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ, कितना आसान है काम करना। आइए जी, उठाइए, ले आइए, यहाँ पर पलटी कीजिए एक बार। अच्छा, तो इस तरह की सीटों पे पलटी करनी रहती होगी? जी जी, सीट ना हो सर, प्लेन जगह नीचे, मतलब नीचे का सरफेस जमीन पे भी कर सकते हैं? जमीन पे भी कर सकते हैं। जैसा ये मोल्ड था वैसे ही इसकी फिनिशिंग निकली है। मैं आपको मोल्ड दिखाता हूँ। ये मतलब सेम डिजाइन निकली है। ये डिजाइन है इसका, यही डिजाइन का पीस सीमेंटेड पीस निकल गया है। फिनिशिंग देखिए कितनी शानदार फिनिशिंग निकली है इसकी। ऐसा हमारे पास में बहुत जितने भी डिजाइन है, सारी डिजाइन इसी प्रकार से बन जाएगी। अभी सर आपने एक प्रोडक्ट देख लिया, स्लैब कैसे बनती है। अभी हम इसका कॉलम दिखाते हैं, कॉलम कैसे तैयार होता है। पहले हमारे को ऑयलिंग करनी पड़ेगी सर, हर बार ऑयलिंग करनी पड़ेगी फर्मे के अंदर, जिससे आपका जो पीस है वो स्मूथली निकल जाए फर्मे के अंदर से। अभी ये ऑयलिंग कर रहे हैं। ऑयलिंग करने के लिए हम इसके अंदर डीजल में डाल के ब्रोजा मिक्स करके बना सकते हैं, या जला हुआ जो मार्केट में आपको मोबियल मिल जाता है वो मोबियल यूज कर सकते हैं, काला वाला। ऑयलिंग कर दिया, ऑयलिंग करने के बाद हम इसमें मटेरियल कुछ डालेंगे, कुछ परसेंट, लगभग 15% के आसपास हम इसमें मटेरियल डाल देंगे। उसके बाद इसको वाइब्रेशन टेबल के ऊपर रखेंगे। फिर इसके अंदर हम जो जाल डालते हैं, सरिया डालते हैं, इसके अंदर 4 सरिया डालेंगे, और उसके बाद वाइब्रेट से पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर इसको डिमोल्ड कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अभी मैं इस वीडियो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब सर इसके अंदर हम लगभग 15 से 20% मटेरियल फिल कर चुके हैं। अब इसको हम वाइब्रेशन टेबल पर ले जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जाल डालेंगे। ये देखिए सर, अब हमारी वाइब्रेशन मशीन स्टार्ट हो गई है। अब देखिए वाइब्रेशन कितना स्मूथली वाइब्रेट हो रहा है। अब इसके अंदर जो भी सीमेंट है ये बिल्कुल नीचे तक बैठ जाएगा, जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी निकलेगी।
ये हमने वायर डाला है मजबूती के लिए ताकि कॉलम में मजबूती रहे। अभी सर ये तो हम एक डेमो के लिए पीस बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमने भी 2 ही सरिया डाली है। आप इसके अंदर जो सरिया डालेंगे 4 से 5 सरिया डालेंगे ताकि आपका सीमेंटेड पीस बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में मजबूत निकले। ग्रुप जो नीचे था, अभी ऊपर ग्रुप कैसे बनेगा उसके लिए हम ये ग्रुप लगा रहे हैं। हमने ग्रुप लगाने के बाद में और पूरा वाइब्रेट कर रहे हैं इसको, पूरा ऊपर तक मटेरियल फिल कर देंगे और उसके बाद इसको डिमोल्ड करेंगे। हमने ग्रुप निकाला। अब देखिए सर ये ग्रुप तैयार हो गया। इस ग्रुप के अंदर प्लेट फट जाएगी हमारी। अब मैं इसको आपको डिमोल्ड करके दिखाता हूँ डिमोल्ड कैसे होगा। एक बार उठाइए इसको, डिमोल्ड कीजिए। देखिए ये खड़ा कीजिए एक बार, इसको पलटी मार दीजिए। एक बार उठाइए इसको, उठाइए। ये देखिए सर फिनिशिंग देखिए आप देखेंगे पूरा प्रोसेस के अंदर हमारे को सिर्फ हार्डली 8 से 10 मिनट का टाइम लगा हुआ। 8 से 10 मिनट के अंदर हमने एक पीस बना के तैयार कर दिया है। और आप देखेंगे सर आप डेली के कितने पीसेस इससे बना सकते हैं। ये कॉलम बन गया हमारा, इसी के अंदर हमारी प्लेटें फंस जाएंगी। और जितने मर्जी साइज की बाउंड्री बनाइए, हमारे पास में जो कॉलम का साइज है 7 फीट से लेकर 14 फीट तक का साइज है। यानी आप चाहे अपना सेट बना सकते हैं जिसमें आप पशुपालन करना चाहे, मकान के कमरे निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर इसमें। तो जो आपका मैं मोल्ड देख रहा हूँ, तो ये टूटते तो नहीं है सर जल्दी? ये टूटेगा नहीं सर। एक बार मैं इसका आपको ना स्ट्रेंथ टेस्ट भी करा देता हूँ। एक बार ये पैनल भी ले आइए एक बार उठा के इधर से बल्कि आइए भाई। मैं एक बार आपको ना इसकी मजबूती दिखाता हूँ। आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये फाइबर का है, हल्का है, कहीं टूटेगा तो नहीं, लाइट वेट है तो। एक बार मैं इसके और तेज मारिए, और तेज मारिए। आवाज सुनिए सर, आवाज सुनिए कितनी किस प्रकार की आवाज आ रही है। सर मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा हूँ। जैसे आपने वाइब्रेशन टेबल जो देखी थी, ये टेबल बनती कैसे है। ये हमारे बेल्टर भाई है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है। ये एंगल देखेंगे आप कितने हैवी हम एंगल लगा रहे हैं, चैनल कितना हैवी लगा रहे हैं, ये सारी चीज आपको दिख रही है इसके अंदर। तो बार आपने पोल देखे थे, ये पोल तैयार हो रहा है बाउंड्री वॉल का। ये 8 फीट का पोल है बाउंड्री वॉल का, इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। ये हमारी पूरी मशीनरी है। ये हमारी इंटरलॉकिंग की टेबल है। इस पे आप देखेंगे हमारी कंपनी का लोगो है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है। ये आप इससे आपको पता लगेगा हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सारी। बनने के बाद में सर हमारी जो टेबल है इस तरीके से रेडी होती है। जैसे ये एक रेडी पीस आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी पॉलिश करना और पेंट करना बाकी है। अभी मैंने आपको ये बाउंड्री वॉल का सेटअप दिखाया है। इसके साथ में मैं आपको इंटरलॉकिंग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरंजा बिछता है, जो शहरों में जो रोडें बनती है आप इंटरलॉकिंग की, उसकी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। पहले आपको अपने ऑफिस में ले जाकर उसके मोल्ड सिखाता हूँ, कौन कौन से मोल्ड उसके यूज में आते हैं। कई सारी डिजाइनें होती हैं, उनमें से कुछ डिजाइनें मैंने नॉर्मली हर जगह पाई गई हैं, वो देखी जाती है, तो वो कौन सी डिजाइन है? जिससे बात करें सर हम गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में आईसेप, डंबल, जिगजैग, कॉस्मिक, मिलानो, ये 4 डिजाइन जो है ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा, बाकी प्राइवेट सेक्टर के तो और भी हमारे पास आप डिजाइन देखेंगे, खूबसूरत डिजाइन लगी हुई है। ये सारी प्राइवेट सेक्टर में भी चलते हैं, गवर्नमेंट में भी चलते हैं। और इसको बनाने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार के मोल्ड होते हैं। एक रबर मोल्ड होता है, पीवीसी रबर मोल्ड, और दूसरा है प्लास्टिक का सिलिकॉन मोल्ड होता है। अच्छा, तो इनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि कौन सी की लाइफ ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा रहेगी या फिर लाइफ की बात करें सर, पीवीसी मोल्ड की लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन वो काफी कॉस्टली पड़ता है। ये अच्छा, एक मोल्ड की कीमत लगभग 30 रुपए के आसपास होती है, 30-32 रुपए, और वो मोल्ड लगभग 300 रुपए के आसपास का होता है। तो मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं, बजट ज्यादा नहीं है तो इनसे भी कर सकते हैं। शुरुआत करें अपने कम बजट के अंदर, इससे आपका अच्छा प्लान सेटअप हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग करना तो चाहते हैं और इस काम को, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में कौन सी डिजाइन ज्यादा चलेगी, तो आप पूरा सजेस्ट कर सबसे ज्यादा सर डिजाइन आईसेप, डंबल और जिगजैग, ये 2 डिजाइन सबसे ज्यादा चलता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा, अगर कोई अपनी खुद की डिजाइन लेके आता है तो क्या आप मोल्ड उस टाइप के बना देते हैं? हाँ, अगर खुद का आपका खुद का अपना डिजाइन है तो उसको हम कस्टमाइज कर देंगे। रबर मोल्ड देखेंगे आप, फुली फ्लेक्सिबल होता है। किसी पे बहुत इसकी लाइफ होती है, तकरीबन 4 से 5 साल की लाइफ है इसकी। ये तो काफी हैवी लग रहा है सर। बहुत हैवी है सर। ये तो जल्दी से खराब भी नहीं होता ये होगा? खराब नहीं होता सर, 4 से 5 साल की लाइफ है। हम बात अच्छा, मुझे ये भी दिखाइए, ये तो नहीं जल्दी खराब हो जाता? ये भी सर फुली फ्लेक्सिबल है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका। बिल्कुल मुड़ रहा है ना टूटेगा ना कुछ होगा सर। ये तो ये कितने साल चल जाता होगा लगभग? ये 2 साल के आसपास चल जाता सर, 1 से 2 साल के बीच में। तब तक काम चलने लगे तो लोग इस तरह की डिजाइन भी ले सकते हैं, इस तरह का रबर ये वाले। कॉस्ट में सर काफी सस्ता है, तो ये प्लास्टिक मोल्ड 90% तक यही मोल्ड सेल होते हैं। सर, इसको बनाने के लिए कितनी मशीनें लगती हैं? इसको बनाने के लिए बेसिकली 3 मशीन की आवश्यकता होती है। एक हमारा कलर मिक्सर मशीन होता है जिसमें हम पेस्ट तैयार करते हैं कलर का। एक वाइब्रेशन मशीन जिसके ऊपर हम वाइब्रेट करेंगे मोल्ड्स को। एक कंक्रीट मिक्सर मशीन जिसमें हम बैक लेयर का मटेरियल तैयार करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कलर पेन मिक्सचर की। तो ये किस काम में आता है? कलर बनानी है, येलो कलर बनानी है, कोई भी कलर बनाना तो उसमें आयरन ऑक्साइड हम कलर मिक्स करेंगे, सीमेंट डालेंगे और उसका एक पेस्ट तैयार कर देंगे।
तो आपके यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कलर पेन मिक्सचर, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है सर? ये हाफ बैग का है, 1 बैग का है और 1.5 बैग का कलर मिक्सचर है जी। मतलब जिसको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा ले सकता है। हाँ जी, हाँ। तो ये बनने के बाद इसमें हमारा कलर बन जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है वो प्रोसेस में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि पेपर ब्लॉक को बनाते कैसे हैं? जैसे सर हमने कलर तैयार हो गया, इसमें से हम कलर इसके अंदर लगभग 10 mm के आसपास फिल करेंगे। हाँ हाँ। फिर हम इसको वाइब्रेशन टेबल के ऊपर रखेंगे, वाइब्रेट होता हुआ लास्ट तक जाएगा ये। अच्छा। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस है इसका बैक लेयर का, यानी पीछे का मटेरियल फिल करना है। हाँ, जो हमने कंक्रीट मिक्सचर से जो मटेरियल तैयार किया है, बैक लेयर पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करते हुए एंड तक जाएगा और उसके बाद इसको प्लाई के ऊपर रख के स्टिक कर देंगे, ये चट्टा लगा देंगे। नेक्स्ट डे इसको 24 घंटे बाद डिमोल्ड कर देंगे। कलर मिक्सचर के अंदर नीचे गियर बॉक्स लगा होता है, इसके अंदर से हमने गियर बॉक्स ही हटा दिया है। अच्छा। ये ऑपरेट होता है, यानी इस गरारी के ऊपर ऑपरेट होता है, इसके साथ में गियर के साथ में मोटर पे चलता है। ये मतलब डायरेक्ट चलता रहता है इसमें? डायरेक्ट चलता है सर, इसमें गियर बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि गियर बॉक्स में काफी बार कंप्लेंट आती है, कभी ऑयल खत्म हो गया या उसके गियर खराब हो गए, इसमें वो चांसेस नहीं है कि दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मैं ये टेबल देख रहा हूँ, तो ये कितने साइज की टेबल है आपकी? ये हमारी टेबल 10 फीट बाई 2.5 फीट की टेबल है ये। अच्छा। ये टेबल भी 10 फीट बाई 2.5 फीट की है, लेकिन ये टेबल की जो कटिंग कर रखी है हमने कंप्यूटराइज मशीन पे कटिंग हो रखी है। कैप्सूल्स के अंदर सारे सुराख कटे हैं, कंपनी का लोगो लगा हुआ है। अच्छा, ये होल इसके अंदर आपने छोटे छोटे किए हैं, तो ये क्यों किए जाते हैं सर? ये ताकि इसकी मोल्ड्स के अंदर से एयर निकल जाए, इसमें से हनी बबल्स मोल्ड्स के अंदर से अच्छा, निकल तो इसमें कौन कौन से साइज आप बनाते हैं सर? इसमें हमारे पास में 10 बाई 2.5, 10 बाई 3 के 2 साइजेस बनाते हैं सर। इसका पैर होगा या ISI मार्के के अंदर होगा पैर, आपको लो भी दिखेगा इसके अंदर। और ये हमारे 4 इंची बाई 4 इंची के पैर है, ये 6 इंची बाई 6 इंची के पैर है। अपोलो का है तो इसके अंदर हमने पाइप यूज कर रखा है। अच्छा। टाटा कंपनी मतलब की कंपनी के ही आप प्रोडक्ट यूज टाटा कंपनी की शीट यूज कर रखी है। कंक्रीट मिक्सचर दिखाता हूँ, ये हमारा 1.5 बैग का कंक्रीट मिक्सचर है, विदाउट टायर वाला, इसमें टायर नहीं है। अच्छा। ये हमारा 1 बैग का कंक्रीट मिक्सचर है, हैवी ड्यूटी के अंदर विदाउट टायर वाला। अच्छा। ये हमारा 1.5 बोरी का कंक्रीट मिक्सचर है, टायर वाला। तो मतलब इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह एक जगह दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर सर किसी को छोटा चाहिए रहता है तो छोटा भी बनाते हैं आप? बिल्कुल, छोटा भी हमारे पास में। हमारे पास में 1 बोरी का कंक्रीट मिक्सचर है। ये हमारे पास में हाफ बैग का कंक्रीट मिक्सचर है सर, ये देखिए आप। अच्छा, ये छोटा वाला है। हाँ, इसका बेनिफिट ये है, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाई हैं जो इसको चाहे तो अपने बाइक स्कूटर में बांधकर भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल फेस की मोटर के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, नहीं 3 फेस मोटर की भी हमारे को 3 फेस कनेक्टिविटी की हमारे को आवश्यकता नहीं है। मोल्ड बनने के बाद हम इस वाले शीटों के ऊपर स्टिक करके एक चट्टा लगाते हैं, जिसको हम 24 घंटे के बाद डिमोल्ड करते हैं। तो ये शीट तो मुझे कुछ अलग मटेरियल की लग रही है, लकड़ी वगैरह की तो नहीं है? नहीं, लकड़ी की नहीं है, प्लास्टिक PVC है, जो आपका ना पानी के अंदर खराब होगा ना ही धूप के अंदर खराब होगा। ये हमारे मोल्ड रखे हुए हैं सर, ये मोल्ड आज डिस्पैच होने हैं। डिस्पैच होने के ये हमारे रबड़ मोल्ड है। इसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज आता है, ये हमारे केमिकल के ड्रम है। जो लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं तो इनमें कॉस्टिंग की हम पहले बात कर लेते हैं कि जो बाउंड्री वॉल होती है ना, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है? बाउंड्री वॉल की हम बनाने की कॉस्ट की बात करें तो लगभग स्क्वायर फीट में बात करते हैं। इसका स्क्वायर फीट का एक खर्चा जो आता है 50 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में आता है। मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है 75 रुपए से लेके 110 रुपए तक का सेलिंग प्राइस है। अच्छा, ऐसे ही पेपर ब्लॉक का भी बता दीजिए। ऐसे पेपर ब्लॉक का, पेपर ब्लॉक की हम बात करें तो लगभग एक पीस के ऊपर हमारे जो परसेंटेज में हम बात करते हैं, क्योंकि कई स्टेट के अंदर रॉ मटेरियल सस्ता होता है, कहीं पे महंगा होता है, तो उसी हिसाब से बिकता है, सेल भी होता है। तो परसेंटेज में बात करें 20 से 25% तक का पेपर ब्लॉक के अंदर मार्जिन है। अच्छा, तो इस तरह का अगर कोई सेटअप लगाना चाह रहा है तो आपके यहाँ जो मशीनों का सेटअप है वो कितने से स्टार्ट होता है और कितने तक जाता है? जैसे हम बात करें बाउंड्री वॉल का, तो बाउंड्री वॉल का जो सेटअप है कम से कम में भी चाहे तो आप 60 से 70 हजार रुपए में आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऊपर तो आप कितना भी ले जाइए सर, जितना पर डे का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। मतलब जितना बड़ा सेटअप करेंगे उतना कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट भी बढ़ जाएगा जी। और ऐसे ही पेपर ब्लॉक में कितना? पेपर ब्लॉक में जो सेटअप होता है वो लगभग 1.5 लाख रुपए में आपका स्टार्ट हो जाता है। 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास में, जिसमें आपका डेली का प्रोडक्शन लगभग 500 से लेकर 1020 के बीच में हो जाएगा। बनाना तो सर इनको आसान रहता है, लेकिन इनको कहाँ और कैसे सेल करें, इसमें आप कुछ आइडियाज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? देखिए सर, हमारी जो टीम है, हमारी टेक्निकल टीम है, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। सबसे पहले मटेरियल कैसे बनाना है, कैसे आपकी मशीनरी इंस्टॉल होगी, मशीनरी इंस्टॉल करवाएगी, आपका बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनवाएगी। बात आती है मार्केट में सेल की, तो हमारी सपोर्ट उस पर भी रहती है कि हम किस प्रकार से आपको मार्केट में आपका माल सेल करवाएंगे, आपको किस प्रकार से अपना एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको किस तरीके से आपको अपना प्रचार करना है अपने आसपास के क्षेत्र में, वो हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट देगी। इस तरह का प्लांट लगाने के लिए कोई लोन वगैरह या ऐसा कुछ मिलता है गवर्नमेंट से? हाँ, गवर्नमेंट की सर कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं। जैसे अभी PM का कुछ योजना चल रही है जिसके थ्रू लोन मिलता है, तो उस लोन के लिए हमारी कंपनी से अगर आपको कोटेशन की आवश्यकता है तो हम कोटेशन आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। जो कोटेशन आप बैंक में लगा के आपको इजीली लोन मिल जाएगा। मतलब नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास में लेबर नहीं है तो हम किसी ठेकेदार से आपकी बात करा देंगे, जो बीच में आपका जो जितना भी आपका ऑर्डर है वो माल आपका बना के तैयार कर देंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, जैसे आप करना चाह रहे हैं ना, सर ने बोला कि ये लेबर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, तो 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर का आप नंबर ले लीजिए, सबसे प्राइस की बात करिए, जिसका प्राइस आपको रीजनेबल लग रहा है
उससे आप कांटेक्ट करके आप उसको अपना ऑर्डर दीजिए, उससे आप अपना माल बनवाइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर यहाँ आके आपकी कोई मशीनों को देखना चाहता है या ये सेटअप के बारे में कुछ और समझना चाहता है, तो आपका एड्रेस क्या रहेगा सर? सर मेरी दिल्ली नांगलोई के अंदर स्थित है कंपनी। आप कहीं बाहर से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से आ जाइए, भाई फ्लाइट से आइए, तो मेरे वहां से डिस्टेंस लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, यानी लगभग आधे घंटे के अंदर आप मेरी फैक्ट्री के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।